हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर पावर नॉलेज में। और आज हम लोग का टॉपिक है क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद आप बारीकी तरीके से अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे एकदम बिल्कुल अपनी आसान भाषा में। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश को किसी सतह से, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है। तो हम लोग देखें, बोर्ड पे लिखा गया है कि प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सर अगर मान लिया जाए क्या है, ये हमारा घर में जो मिरर होता है, जो आईना जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, आईना है। यह मिरर है जिसका नाम हम दे देते हैं M1 और इसका नाम दे देते हैं M2। ये क्या है सर, ये हो गया हमारा मिरर। मिरर मतलब दर्पण है, जिसको हम लोग घर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसको हम अगर ऐसे रखें, अगर मिरर को हम ऐसे रखें तो चिकना जो भाग होगा क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, और जो नीचे हुआ वो होगा वो पॉलिश किया हुआ भाग रहेगा। अगर हम लोग इसको एक टॉर्च के क्या है, टॉर्च को अगर जलाएं तो क्या है, इसका किरण इस पे पड़ेगा और इधर से टकरा कर कहाँ जाएगा, तो इधर चला जाएगा। यानी ये जो हो रहा है, इधर से किरण क्या है, टॉर्च से किरण क्या है, ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, ये टॉर्च है। इससे जो निकलने वाला रेज है वो क्या है, ये इस पे टकराया तो ये आने वाली किरण हो गया, और ये दर्पण से टकरा कर जाने वाला किरण हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको जब यही यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे अभी बता रहे थे कि M1 और M2 क्या है सर, तो यहाँ एक मिरर है जिसको हम लोग घर में देख जो है आईना के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और भी सारे दो मिरर होते हैं, अवतल होते हैं, उत्तल होते हैं। इन सभी से क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम लोग देखे क्या कि जब प्रकाश को अगर शीशे पे अगर मारा गया, जब टॉर्च को क्या है शीशे पे अगर इसका जो है रोशनी आया तो ये टकरा कर कहाँ है, तो इधर चला गया। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के जो है परावर्तन के कितने नियम है, उसको अब हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है सर, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। आइए इधर, ये हमारा हो गया दर्पण। इस दर्पण का नाम हम रख देते हैं M1 और इसका नाम रख देते हैं M2। और इधर जो है ये परवलयीकरण कर देते हैं, ये पॉलिश किया हुआ रहता है। ये पीछे दर्पण का क्या है, तो पीछे वाला भाग है। और चिकना जो भाग है क्या है, तो ऊपर की ओर है। अगर हम लोग एक किरण को अगर यहाँ से लाएं, एक किरण को अगर यहाँ से लाएं तो ये क्या होगा, दर्पण की ओर आपतित होगा।
ये दर्पण की ओर आपतित हो रहा है। इसके बाद यहाँ से किरण टकराएगा तो किधर जाएगा, तो इधर जाएगा। ये दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण हो गया, जिसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। अगर दोनों के बीच में हम किसी चीज को, यानी किसी जो है लकड़ी, किसी भी जो है पदार्थ को अगर सीधे हम गड़ दे तो क्या होता है, इसका नाम अगर हम रख दे ए, इसका नाम रख दे ओ, इसका नाम रख दे एन और इसका नाम रख दे एफ। यहाँ पे दो कोण बन रहा है, दो कोण हो गया। अब इसको पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, पहला इसमें पॉइंट है सर, समझेंगे इसको फर्स्ट नंबर में कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, आपतित किरण को हम लोग जो है, ये जो लिखा गया है आपतित, ये इंडिकेट दिखाई जो दे रहा है आपको, इसको कहेंगे हम लोग कि आपतित किरण है। कैसे परिभाषित करेंगे, ये हमारा M1 और M2 क्या है सर, तो M1 और M2 जो है हमारा है समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण है। और जब समतल दर्पण पे अगर हम एक टॉर्च को अगर मारे तो ये किरण क्या हो गया, यहाँ से आया, एक किरण है जो यहाँ से आया और यार यहाँ से टकरा कर क्या है तो इधर चला गया। तो आने वाला, यानी हम इसको कह सकते हैं कि दर्पण की सतह पर, ये हमारा M2 M1 और M2 क्या है सर, दर्पण है। तो ए ओ क्या हो जाएगा, तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण, दर्पण की सतह पे पड़ने वाले किरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। और दर्पण की सतह से, दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, या तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि दर्पण की सतह पर आने पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको कहेंगे आपतित किरण। और दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाले किरण को क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। ये लिख देते हैं हम लोग, आइए इसको, दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण को जो है सर वो हमेशा क्या से डोनेट करेंगे, तो आई से किया जाता है। इसका डोनेट कैसे करेंगे, तो हम लोग आई से इंसिडेंस, इसको रे बोला जाता है। और दूसरा क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारा हो गया आपतित किरण। और ये हमारा हो गया क्या सर, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। यानी दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, और दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाले किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो इसको भी लिख देते हैं परावर्तित किरण। क्या होगा, दर्पण की सतह से टकराकर, दर्पण की सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। इसको हम लोग क्या है, तो आर से डोनेट किया जाता है। इसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है, इसलिए इसको क्या है, तो आर से डोनेट करेंगे। यानी हो गया ये आपतित किरण हो गया, दर्पण की सतह पे पड़ी और दर्पण के सतह से टकरा कर गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको परावर्तित किरण कहेंगे, आने वाला को आपतित किरण कहेंगे। अब ये क्या चीज है सर, ये इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहेंगे इसको, अभिलंब, अभिलंब।
अब ये क्या चीज होता है अभिलंब, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अगर हम, यानी जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अगर हम किसी खंभे को अगर डालते हैं या कोई भी पदार्थ को अगर हम खड़ा करें तो ये दो बराबर भागों में बांटता है। कौन? ये अभिलंब जो है उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी हम इसको अगर परिभाषा लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो दर्पण के, वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतित बिंदु पर लंब होती है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, लंब होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। यानी ये हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। अब ये सिर्फ, अब बात ये है कि ओ क्या है। अब ओ क्या है तो पहले हम एक एक चीज जान लेंगे कि दर्पण की सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु यानी वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु हम इसको ओ को कहेंगे। आपतन बिंदु को, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है? आपतन बिंदु पर खींचा गया जो है लंब वो क्या कहलाएगा? वो अभिलंब कहलाता है। एक हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, और भी दो पॉइंट है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। अब हो गया चौथा पॉइंट। ये वो क्या है? इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु क्या होता है? दर्पण के वह सतह, दर्पण के वह सतह जहां पे आपतित किरण पड़ती है तो वैसे जगहों, वैसे स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या लिखेंगे? यानी हम लोग दर्पण के, दर्पण के इसको क्या कैसे लिखेंगे हम लोग? आपतन बिंदु। तो दर्पण का वह बिंदु, दर्पण का वह बिंदु, दर्पण का वह बिंदु जहां आपतित किरण, दर्पण का वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहा जाता है, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु हमारा कौन हो गया सर? ये हमारा हो गया आपतन बिंदु। ये हो गया दर्पण, और दर्पण का वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है। तो आपतित किरण कहाँ पड़ रहा है? ये आपतित किरण यहीं पे पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा आपतित बिंदु हो गया। तो हम लोग क्या क्या देखे? ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये जो हो गया सर क्या है? इसको कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण यानी हो एक दो तीन, चौथा नंबर हो गया आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण किसको कहेंगे सर?
आने वाली किरण यानी दर्पण की सतह पर आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। यानी हो गया हमारा ए ओ और यम, क्या हो गया सर? तो इसको कहेंगे आपतन कोण, यानी एंगल ए ओ और यम। इसको क्या है? तो आई से, आपतन कोण को क्या है? तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? परावर्तन कोण के बारे में। ये परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण, इसको हम लोग जानेंगे कि दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को, दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। लिख देते हैं इसको, दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। यानी ये हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल याम ओ यन। क्या लिख सकते हैं सर? एंगल याम ओ यन। इसको क्या है? तो हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा हो गया, हम लोग क्या क्या जान गए अभी सर? जान गए कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या आता है। एक तो हम लोग जान गए, ये दोनों हो गया कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया दर्पण। ये हमारा हो गया दर्पण। अभी हम लोग क्या जाने? 5 चीज को जाने कि आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम है, वो नियम क्या है। चलिए हम लोग पहले इसको मिटा लेते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के जो है सर कितने नियम है? 2 नियम है, जिनमें से पहला नियम क्या है? पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। और ये क्या हो गया सर? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद क्या हो गया? आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं।
एक ही समतल में होते हैं। एक बार हम लोग पहले इसको देख लेते हैं सर, क्या लिखा हुआ है कि आपतित किरण, यानी ये हो गया आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण, तो ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु हमारा क्या हो गया सर, तो वो हमारा आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब से क्या है, तो ये और ये तीनों क्या है, तो सब क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर दर्पण का क्या है, ऊपर है। अगर कोई भी दर्पण के अगर नीचे बनता तो हम लोग कहते हैं कि वो अलग तल में है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब क्या है, तो दर्पण के सब ऊपर है, तीनों क्या है, दर्पण के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सभी एक ही तल में है। अगर दर्पण के कोई नीचे होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि एक ही तल में नहीं है। ये पहला प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है, दूसरा नियम, दूसरा नियम है कि आपतन कोण, यानी ए ओ यम, ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण, और यम ओ और यन, ये क्या होगा हमारा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है हमेशा सदैव क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है। यानी हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर कि एंगल ए ओ यम, एंगल ए ओ यम बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल, एंगल यम ओ यन, तो एंगल यम ओ यन, तो एंगल ए ओ यम को, ए ओ यम को हम लोग आपतन कोण को क्या करेंगे, तो आई से यूनिट करते हैं, तो इसको आई, एंगल आई लिख सकते हैं, और इसको यम ओ यम, इसको हम लोग करते हैं आर से, यानी ये हमारा क्या हो गया, एंगल आई बराबर एंगल आर। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो गया, आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी हम लोग पढ़े सर क्या आज, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम लोग जाने कि आपतन की आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, और हम लोग जाने कि जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है और दोनों नियम क्या होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।